तो 400-500 साल पहले घड़ी का निर्माण हुआ, तो लोग मूर्ख लोग पूछते हैं, बोले तो फिर ब्राह्मणों को कैसे पता चल गया कि रात के 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ? अब इस बात को सुनकर जो बेचारे नहीं समझते वो फिर कह नहीं, बोले ठीक कह रहा है, जब घड़ी का ही निर्माण नहीं था तो इनको टाइम का। देखो ये तो हम भक्ता लोग अपनी जेब से लगाते हैं कि 12 बजे थे। शास्त्र में कोई 12 बजे नहीं लिखे, वहां लिखे घटीपल। घटीपल। और जो मूर्ख घड़ी की बात करते हैं ना, उस घड़ी की हमारे शास्त्रों में कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहां आज भी हम यदि ग्रह नक्षत्रों का मैथ करते हैं ना, ज्योतिषी, कोई भी ज्योतिषी जब मैथ करते हैं तो इस घड़ी से कोई लेना देना नहीं है। यदि हमको कोई बताए, जन्म पत्र कोई बनवाए हमसे और कोई हमको बताए कि हमारा जन्म 12 बजे हुआ या इतने बजे हुआ, अमुक बजे हुआ, तो उस बजे हम अपना सूर्योदय निकालते हैं। सूर्योदय देखते हैं कि इतने बजे सूर्योदय हो रहा था, और सूर्योदय जब निकलते हैं तो फिर हम सूर्योदय के माध्यम से अपना मैथ करके, ज्योतिषी ये गणित है, उससे हम इष्टकाल निकालते हैं, और इष्टकाल के जो होते हैं उसके फिर घटी पल बनाते हैं, तब जाके हम किसी का भविष्य बताते हैं, दशा महादशा निकालते हैं। ये ब्राह्मण लोग, इस घड़ी की हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आजकल जिनको बच्चा होता है उनको तो पता नहीं है कितनी घटी पल, वो तो इसी घड़ी को देख के बताते ना। इस घड़ी इतने, इस जो समय होता है आज का घड़ी का, उस घड़ी से हमको, इससे जन्म पत्र नहीं बन सकता, इस समय से जन्म पत्र नहीं बन सकता, इससे हम घटी पल निकालते हैं। और पहले घटी पल होते थे, और जिसने घड़ी बनाई, ये घड़ी भी बिना मतलब की और वो व्यक्ति भी बिना मतलब का था, इसलिए हमारे यहाँ घटी पल, तिथि, ये हमारे यहाँ तारीख को भी नहीं मानते। और हम नई साल को, जनवरी आ रही है, जनवरी को कोई भूल से कोई भेज देता है ना, महाराज जी बधाई हो, वो क्या बोलते हैं, नव वर्ष की कुछ और ही बोलते हैं, शुभकामनाएं तो बोलते हैं, और भी बोलते हैं कुछ अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं। तो हम उसको समझाते हैं, मैंने देख ये नई साल हमारी नहीं है, हमारी नई साल आती है चैत्र के महीने में, जो पहला नवरात्रा जो होता है ना, उस दिन नई साल है। ये नई साल नहीं है, ये नई साल क्या कैसे हो गई भाई बताओ? आप मंथन करो कि किस कारण से ये नई साल हो गई। और कोई प्रश्न करे हमसे कि अच्छा तुम कह रहे हैं कि ये नई साल नहीं, तो फिर वो नई साल कैसे बनी? तो वो नई साल का प्रमाण है, क्योंकि चैत्र की नवरात्रि को, नवरात्रि मनाई जाती है प्रतिपदा को, चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना आरंभ किया। तो पहला जीव बन के प्रतिपदा को तैयार हुआ। तो दुनिया कब से स्टार्ट हुई? जब से जीव बना? नहीं, ऐसे ही है कि नहीं? तो जब से जीव उत्पन्न हुआ, जीव प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ने जीव को उत्पन्न किया, सृष्टि का सृजन आरंभ किया, वही तिथि है नई साल, नव वर्ष। तुम्हारे बच्चे के जन्म की तारीख पर जन्मदिन मनाते हैं, तुम्हारे शादी के दिन वो मनाते हैं ना, उत्सव मनाते हैं। आज की तारीख को हमारी शादी हुई थी, फिर माला वाला डाल के वो उत्सव मनाते हैं। मंदिर का जिस दिन निर्माण होता है, मूर्ति स्थापना होती है, उस दिन जन्मदिन मनाते हैं ना। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि का सृजन करना आरंभ किया, इसलिए अनादिकाल से हमारे यहाँ उत्सव मनता आ रहा। और एक दिन नहीं, 9 दिन तक जिस शक्ति के द्वारा इस सृष्टि का सृजन हो पाया, उस शक्ति की 9 दिन तक पूजा होती है, इसलिए वही नववर्ष है। ये जितने भी नई साल को रात के 12 बजे पागल हो जाते हैं, 12 दिसंबर की रात को बोले नव वर्ष, नई वर्ष, नई वर्ष, ये सब हमारे यहाँ तो मूर्ख हैं। न उस नई साल की हमारे यहाँ कोई वैल्यू है, न इस घड़ी की कोई वैल्यू है,
ये 12 और ये 11 बजते हैं, हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पंचांग में इष्ट काल से हम इष्ट काल को जानते हैं, घड़ी पल जानते हैं, घटी पल, घड़ी पल नहीं घटी पल। हमारे यहाँ घटी पल होते थे। जिसने घड़ी का आविष्कार हुआ उसने भी घटी पल के बिना ये घड़ी नहीं बनाई। ये घड़ी का जो आविष्कार हुआ वो घटी पल से हुआ, उसने जानकारी ली होगी। इसलिए ये बहकाने की बात नहीं है, ये मूर्ख लोग बड़े आजकल चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। तो रात के अर्धरात्रि को